हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंका जे एडवांस चैनल। दिस इज गौरव फ्रॉम आईआईटी कानपुर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम करेंगे जे एडवांस की, जिसमें आपको देख के मतलब लगेगा ना कि ये क्वेश्चन जे एडवांस में कैसे, मतलब है ना। लेकिन ये जे एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं हर वीडियोज़ में बात करता रहता हूँ आपसे कि जे एडवांस में एज सच कुछ आपसे टिपिकल ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के बारे में नहीं पूछेगा, है ना। जैसे कि और भी एग्जाम्स में आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का रोल पता हो, कंडीशंस पता हो, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। लेकिन एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत यूजुअली मिल जाते हैं, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे OH दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग दी हुई है, और उस पर ऑपरेट क्या करा रहा है, बस H+, ठीक है, ओनली H+। अब या तो इसको रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएजेंट मान लो H+ को, ठीक है, या तो इसको एसिडिक मीडियम मान लो, ठीक है, चाहे जो मानना मान लो, लेकिन इस पे ऑपरेट कराओ और प्रोडक्ट P आइडेंटिफाई करके बता दो, ठीक है। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स में मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर आपकी अगर यहाँ पे आप यहाँ खुद ही ऑब्जर्व कर लोगे कि अगर आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन 2-3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, अगर वो एट अ टाइम हिट नहीं किया आपको, तो ये छोटी से छोटी प्रॉब्लम ये इजी से, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और वो छोड़ना पड़ जाएगा आपको, या तो छोड़ना पड़ेगा या तो माइनस मार्क लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये वाला हमको दिया हुआ है, 6 मेंबर्ड रिंग दी हुई है, यहाँ पे OH दिया हुआ है, और ये एक ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है। इसको एसिडिक मीडियम में हमें ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है। अब जैसे ही एसिडिक मीडियम दिखेगा, मतलब H+ दिखेगा, ये OH का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा या फिर इसको देगा अपना लोन पेयर, और जैसे ही ऐसा होता है तो अगले ही स्टेप में ये OH2 और पॉजिटिव, सिंस इसने लोन पेयर दिया लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन बनती है। तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी कंडीशन जब बनती है तो यहाँ से H2O नाराज होकर निकलता है, मतलब -H2O के फॉर्म में, ऐसा हम दिखाएंगे इसको। अब जब ऐसा होगा तो हमें एक बहुत ही अनचाहा सा प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको कार्बोकैटायन बोलेंगे। अनचाहा मतलब ये कार्बोकैटायन एक रिएक्टिंग इंटरमीडिएट है। कोई भी रिएक्टिंग इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना, कार्बोकैटायन हो, कार्बन आयन हो, फ्री रेडिकल हो, कोई भी हो, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब ये स्टेबल नहीं है, मतलब एक अनस्टेबल स्पीसी का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो इस कार्बन की 2 अलग अलग वैलेंसीज हैं, वो कार्बन ने सेटिस्फाई किया, लेकिन 2 हाइड्रोजन ने किया है। यहाँ से H+ यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज, अभी तक इस ट्रिपल बॉन्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ठीक है। अब सिंस ये जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही H+ होगा, बहुत सारे H+ होंगे। अब अगर ऐसा है तो ये बॉन्ड यहाँ से पोलराइज होगा और H+ को अटैच कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई बोल सकता है कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करे और पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आए, अंदर वाले कार्बन पे आए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इधर की तरफ आए और पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आए, मतलब 2 कार्बोकैटायन यहाँ पे पॉसिबल हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम देख पाएंगे इसको कि एक तो पहला वाला तो ये है, ठीक है, जिसमें ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, और एक ये जब डबल बॉन्ड इधर की तरफ आए और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो ट्रिपल बॉन्ड से। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कुछ ऐसा हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे आए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो। एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आपको पता है, ये देखो, ये विनाइलिक कार्बोकैटायन है, ये विनाइलिक कार्बोकैटायन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत ही नाखुश, मतलब स्टेबल नहीं है एकदम भी। ये वाला देखो, ये वाला भी विनाइलिक पे है, ठीक है, ये वाला भी विनाइलिक पे है, लेकिन एक डबल बॉन्ड के लिए अलाइलिक पोजीशन पे है। अलाइलिक के लिए, है ना, ये विनाइलिक के कंपैरिजन में अलाइलिक तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, आप सबको पता है। मतलब ये वाला कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। जब ये वाला कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो आगे जो रिएक्शंस होंगी वो इसी वाले कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में होंगी। जब ऐसी सिचुएशन बनी तो आपको पता है यहाँ से जो H2O निकला था, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग जेईई एडवांस में चाहिए कि
ये पहली बात तो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब अगर आप दूसरा वाला जो कार्बोकैटायन बनाए थे उसके करस्पॉन्डिंग भी एक प्रोडक्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग पहली चीज तो यहाँ पे है। दूसरी चीज, ये जो आपने H2O निकाला था वो कहाँ जाएगा, वो रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट में, क्योंकि हमने कोई एज सच यहाँ पे हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं कराया है, ठीक है, हमें कोई हीट का इंडिकेशन नहीं है, तो वाटर तो इवापोरेट होगा नहीं वहाँ पे, एज इट इज रहेगा। मतलब ये जैसे ही H+ देखेगा यहाँ पे तो फिर से ये लोन पेयर इसके अटैक करेंगे, है ना। बहुत बहुत बड़ा दिल होता है लोन पेयर का, बहुत बड़ा दिल होता है। अगर ऐसा देखेगा, ऐसा होगा तो हमें अगले स्टेप में क्या मिलेगा, कुछ हमें अगले स्टेप में कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिया, अब यहाँ से आगे क्या करना है हमें नहीं आइडिया आ रहा है, हमें लग रहा है कि ये एंड पॉइंट है, ठीक है, ये एंड पॉइंट है, लेकिन हम इसको देख के इसको उठा के ले जाएंगे अपने क्वेश्चन के पास और ऑप्शंस को रिव्यू करेंगे कि भाई जो आया है कोई ऑप्शन है क्या उस तरह का जिसमें इन हो डबल बॉन्ड हो, है ना, और ऑल हो। ये वाला डबल बॉन्ड तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इन ऑल टाइप का, है ना, कपल हो, तो ऐसा कुछ है क्या, तो आप पाओगे कि यहाँ पे ऐसा एज सच कुछ इन ऑल टाइप का कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप फिर से एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने बहुत सुना होगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में, अगर वो यहाँ पे हिट किया तो ये प्रॉब्लम, मतलब आप इनॉल फॉर्म ये लग रहा है आपको, ठीक है, तो आप इसका फटाक से कीटो फॉर्म ड्रॉ करोगे और जैसे ही कीटो फॉर्म ड्रॉ करोगे आपको एक करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये कीटो फॉर्म है इसका, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कीटो इनॉल टॉटोमर्स हैं। अब ये जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो आपको देखो यहाँ पे मिल गया एक ऑप्शन, देख लो ना, मिलाओ, कहाँ गया, हाँ ये रहा, इसको मिलाओ, इसको उठाओ, डबल बॉन्ड और यहाँ पे कीटोन बाहर की तरफ, ठीक है। हाँ यहाँ आ जाओ, देखो ये वाला ऑप्शन है, आपने मार्क किया फटाक से, आपने 4 मार्क्स लिए और खुशी खुशी आगे बढ़े। अगर आपने कितने कॉन्सेप्ट लगाए ना, पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगाया आपने कि भाई H+ दिया हुआ है, OH लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब लोग करा लेते, यहाँ तक तो सब लोग करा लेते और कार्बोकैटायन बना लेते, ठीक है, बहुत करते तो डबल बॉन्ड भी बना लेते। एक ट्रिक था यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन बनाने के लिए, दूसरी बार कार्बोकैटायन बनाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ये वाला दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप था कि आपको H2O उसी रिएक्शन में ही है, कहीं गया नहीं है, तो उसका अटैक कराएंगे। अब आप इनॉल फॉर्म में आएंगे और आपको कीटो फॉर्म ड्रॉ करना था, और ये 2-3 स्टेप का मैंने कोई आउटस्टैंडिंग केमिस्ट्री नहीं करी, आप भी देख सकते हैं कि सब कुछ एकदम बेसिक लेवल की है ना। तो आपको GOC पता है और आइसोमेरिज्म पता है, थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री पता है, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिएजेंट्स का रोल ना जानते हुए भी आप कर पाओगे, अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कितना इजी प्रॉब्लम था। इसी तरीके से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स जेईई एडवांस में पाएंगे, ठीक है। बाकी हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छी लगी होगी। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।